हर हर महादेव भक्तों, आप सभी शिव भक्तों का हमारे भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण का पावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पूरे महीने में करोड़ों श्रद्धालु शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ानी चाहिए और किन चीजों को चढ़ाने से बचना चाहिए? कई लोग श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं मानी जाती। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन में भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, किस वस्तु का क्या महत्व है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं जल की। भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध जल। यदि संभव हो तो गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि जलाभिषेक मन को शांति देता है और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जल चढ़ाते समय श्रद्धा और भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं बेल पत्र की। भगवान शिव को बेल पत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। बेल पत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। बेल पत्र साफ होना चाहिए और उसे उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। जहां तक संभव हो ताजा और बिना कटे फटे बेल पत्र अर्पित करें। बेल पत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। अब बात करते हैं धतूरे और आक के फूल की। समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विष का पान किया था, इसलिए धतूरा और आक जैसे पौधे, जिन्हें सामान्यतः विषैले माना जाता है, शिव जी को प्रिय माने गए हैं। इन्हें श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जा सकता है। भस्म भी भगवान शिव की प्रिय वस्तु है। भस्म हमें यह संदेश देती है कि संसार नश्वर है और अंततः सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए शिव जी वैराग्य और सत्य का संदेश देते हैं। सफेद चंदन भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति और पूजा में पवित्रता का भाव आता है। सफेद फूल जैसे चमेली, कनेर या अन्य सुगंधित सफेद पुष्प शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। फूल हमेशा ताजे और स्वच्छ होने चाहिए। फल और नैवेद्य में मौसमी फल, नारियल और शुद्ध मिठाई अर्पित की जा सकती है। पूजा के बाद इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भगवान शिव को दूध चढ़ाना चाहिए? कई स्थानों पर दूध से अभिषेक की परंपरा है और अनेक भक्त श्रद्धा पूर्वक दूध अर्पित करते हैं। यदि आप दूध से अभिषेक करें तो उतना ही करें जितना श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उचित हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि भोजन और दूध का सम्मान भी हमारी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है। यदि संभव हो तो पूजा के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को अन्न या दूध का दान भी करें। इससे पूजा के साथ साथ सेवा का भी भाव जुड़ता है। अब बात करते हैं क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले हल्दी। सामान्यतः शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध सौभाग्य और मांगलिक कार्यों से माना जाता है, जबकि शिव जी वैराग्य के प्रतीक हैं। हालांकि कुछ स्थानीय परंपरा में अलग रीति हो सकती है। कुमकुम या सिंदूर भी सामान्यतः शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। सिंदूर का संबंध सुहाग और देवी पूजन से अधिक माना जाता है। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है।
जिसमें केतकी के फूल ने असत्य का साथ दिया था, इसलिए इसे शिव पूजा में वर्जित माना गया। बासी फूल, सड़े हुए फल या गंदे जल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा शुद्ध और स्वच्छ वस्तुएं ही अर्पित करें। पूजा करते समय एक और बात हमेशा ध्यान रखें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल सामग्री ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है आपका सच्चा मन, आपकी श्रद्धा और आपका विनम्र व्यवहार। यदि मन में अहंकार, क्रोध, छल और द्वेष है तो केवल सामग्री चढ़ाने से पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सावन का महीना हमें संयम, सेवा, दया और भक्ति का संदेश देता है। यदि आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, किसी जरूरतमंद की सहायता करें, पशु पक्षियों को जल दें, पेड़ पौधे लगाएं और अपने माता पिता तथा गुरुओं का सम्मान करें, तो यह भी भगवान शिव की सच्ची आराधना है। याद रखिए, भोलेनाथ को भोले इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें दिखावा नहीं बल्कि निष्कपट प्रेम प्रिय है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो वहां स्वच्छता बनाए रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पूजा सामग्री को नदियों या तालाबों में बिना सोचे समझे ना फेंकें। प्रकृति की रक्षा करना भी भगवान शिव की पूजा का एक सुंदर रूप है, क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति और समस्त सृष्टि के रक्षक माने जाते हैं। तो आइए इस सावन हम सब मिलकर संकल्प लें, हम भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा, शुद्धता और सही जानकारी के साथ करेंगे। हम अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा और सदाचार को अपनाएंगे और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि वे हम सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। भक्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अन्य शिव भक्तों के साथ साझा करें और हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सावन के पूरे महीने ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक जानकारियां आपको मिलती रहे। भक्तों, सावन के सोमवार की कथा हमने अपने चैनल पर पहले से डाली हुई है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।